नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। विपक्ष ने उलझा दिया 1932 के खतियान का मामला, साहिबगंज में बोले सीएम हेमंत। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी मूलवासी के लिए 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति तैयार की थी। इसमें 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया था, लेकिन विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हुई और इस मसले को कानूनी लड़ाई में उलझा दिया गया ताकि यहाँ के मूलवासी आदिवासी विद्यार्थियों को उनका सही हक नहीं मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज में 600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 156 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य से गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों को खेती की सुविधा के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार ऐसी योजना तैयार कर रही है कि लोग खुद स्वावलंबी बने राशन दुकान में मिलने वाले अनाज से बेहतर अनाज बाजार से खरीद सके। उन्होंने कहा कि राज्य में पैक्स लैंप्स को मजबूत किया जा रहा है, इससे किसानों को कृषि उपज की सही कीमत मिल सकेगी। झारखंड सचिवालय घेराव, 2 पूर्व सीएम 2 सांसद सहित 41 पर एफआईआर, जमकर हुआ बवाल। दरअसल आपको बता दें कि पहली बार लाठीचार्ज होने के बाद गाड़ियों में बनाए गए अस्थायी मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता एकजुट होकर पहुंचे। यहाँ जब पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाषण दे रहे थे, उसी समय अचानक पुलिस ने मंच के समीप आकर लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस छोड़े। इससे भगदड़ की स्थिति बन गई। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से नहीं भागने के लिए कहा। इसी बीच रघुवर सड़क पर आकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के शांतिपूर्ण हो रहे प्रदर्शन को राज्य सरकार द्वारा दमनकारी तौर तरीकों से रोकने की साजिश की गई, लेकिन गोली और पानी की बौछारों से भाजपा के आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। डंडे के जोर से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि लाठीचार्ज का बदला लेंगे। 2024 के चुनाव में इस सरकार को औकात बताएंगे। शांतिपूर्ण व गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जुल्म किया है। पुलिस ने जेएमएम कार्यकर्ता की तरह व्यवहार किया है। लाठीचार्ज से न आंदोलन कुचला जा सकेगा, न भाजपा कार्यकर्ताओं का हौसला। 125 करोड़ इंजीनियर वीरेंद्र राम का भाई भी चढ़ा ईडी के हथे, यह है आरोप। दरअसल बता दें कि ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन को गिरफ्तार किया है। आलोक को ईडी ने रांची स्थित घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आलोक को ईडी कार्यालय ले जाया गया। गुरुवार को ईडी आलोक के रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन देगी। ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि वीरेंद्र राम के अवैध कमाई से अर्जित पैसों का देखरेख आलोक ही करता था। बता दें कि 13 नवंबर 2019 को एसीबी ने वीरेंद्र राम के अधीन काम करने वाले जूनियर इंजीनियर सुरेश प्रसाद वर्मा को एक ठेकेदार की शिकायत पर 10,000 रुपए घूस के साथ दबोचा था। सुरेश के मकान में ही वीरेंद्र राम ने एक कमरा किराए पर ले रखा था। कमरे में आलोक रंजन रहा करता था। टीम ने जब सुरेश वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की, तब आलोक के कमरे से 2.67 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस दौरान सुरेश कुमार वर्मा और उनकी पत्नी पुष्पा वर्मा ने दावा किया कि आवास से बरामद पैसे वीरेंद्र राम के हैं। यह पैसे उनके रिश्तेदार आलोक रंजन ने रखे थे। तब पुलिस ने सुरेश वर्मा को जेल भेज दिया था। इस मामले में एसीबी ने जांच की तो वीरेंद्र राम के अकुत संपत्ति की जानकारी मिली। रामगढ़ में अपराधियों ने गोली मारकर करीब 30 लाख रुपए लूटे। जांच में जुटी पुलिस। दरअसल बता दें कि रामगढ़ के गोलपार स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के रामगढ़ शाखा से रुपए लेकर निकल रहे एसआईएस कंपनी के कैश मैनेजमेंट सर्विस के कस्टोडियम को गोली मारकर रुपए से भरे बैग और एक ब्रीफकेस लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने 29,34,797 रुपए लूट लिए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को करीब 1:30 बजे कस्टोडियम प्रेम मिश्रा और संतोष पांडे कंपनी के वाहन से कैश कलेक्ट करने निगम के शाखा पहुंचे। चालक श्याम बिहारी पाहन एवं गार्ड विनय शर्मा शाखा के ठीक सामने खड़े कंपनी के कैश वाहन में थे। कैश रिसीव कर दोनों कस्टोडियम शाखा से निकलकर वाहन की ओर बढ़े। इसी क्रम में पूर्व से शाखा के बाहर घात लगाए अपराधी दोनों कस्टोडियनों पर गोली चलाने लगे, जिसमें प्रेम मिश्रा के जंग में गोली लगी। जब तक लोग और कंपनी के वाहन में बैठे गार्ड और चालक को समझते, तब तक अपराधी कस्टोडियनों के हाथ से रुपयों से भरे बैग और ब्रीफकेस छीनकर भाग निकला। झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर 1.5 किलो गांजा के साथ एक अरेस्ट, पुलिस पर किया हमला, दांत काटा, वर्दी फाड़ा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड के महेशखला के पास रविवार रात वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से पुलिस ने तकरीबन 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। रानीश्वर थाना पुलिस ने बॉर्डर के पास चेकिंग वाहन के दौरान यह कार्रवाई की। इस दौरान गांजा के साथ एक शख्स को अरेस्ट किया गया। उसने पुलिस पर हमला कर दिया और दांत काट दिया। इतना ही नहीं, पुलिस की वर्दी भी फाड़ दी। मिली जानकारी के मुताबिक रानीश्वर थाना में पदस्थापित एएसआई हरेंद्र मरांडी रात में 10 बजे महेशखला बॉर्डर पर बनाए गए चेक पोस्ट पर 3 सहायक पुलिस बिश्नोई दुलई
अनूप बावरी व पंकज किस्को के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार होकर तेज गति से आ रहे व्यक्ति को रोककर उसके वाहन की जांच की गई। उसे मोटरसाइकिल की डिक्की खोलने के लिए कहा गया तो वह उग्र हो गया और अचानक पुलिस बल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सहायक पुलिस विश्वनाथ दिलुई गंभीर रूप से घायल हो गए। जमशेदपुर में थमी हिंसा पर अब भी तनाव, चप्पे चप्पे पर पुलिस, अब तक 76 गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्री नगर में दो पक्षों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद तीसरे दिन भी माहौल शांतिपूर्ण रहा। मंगलवार को इंडिया रिजर्व बटालियन को भी उतार दिया गया। सुबह इलाके में पुलिस ने पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस के साथ रैप के जवान भी थे। जवान पैदल ही शास्त्री नगर के ब्लॉक नंबर 2 के अंदर गए और वहां घूम घूम कर इलाके का अवलोकन किया। इधर शास्त्री नगर ब्लॉक 1 और 2 के नदी किनारे के इलाके में भी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। अब तक उपद्रव में 76 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 119 नामजद हैं। 1200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही बता दें कि ब्लॉक नंबर 3 से एक 4 लेन सड़क का निर्माण का काम चल रहा है। इसके लिए सोमवार को अतिक्रमण हटाया गया था। अब मिट्टी को काटकर सड़क की जगह बना ली गई है, उसमें स्लैब डंप किया जा रहा है। इधर पहले जिस जगह पर पार्क बनाने का लोगों ने विरोध किया था, उस जगह पर भी पिलर बनाने का काम शुरू किया गया है। 9 साल बाद हेमलाल की घर वापसी, क्या बोरियो विधानसभा में लॉबिन हेमरम के बनेंगे विकल्प। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू ने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को धनजोरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में झामुमो में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री ने उनको झामुमो का पट्टा पहनाकर पार्टी में जोरदार स्वागत किया। सीएम के स्वागत से गदगद हेमलाल ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हेमलाल मुर्मू जैसे वरिष्ठ नेता के पार्टी में वापस आने से संताल परगना क्षेत्र की रणनीति में झामुमो संगठन और मजबूत होगा। गौरतलब है कि हेमलाल मुर्मू की झामुमो में वापसी की खबरें पिछले कई महीनों से सियासी गलियारों में तैर रही थी। इसकी सुगबुगाहट तब शुरू हुई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाकुड़ कार्यक्रम के दौरान हेमलाल मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर नजर आए थे। हालांकि तब हेमलाल मुर्मू ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया था। आईएएस पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में किया सरेंडर, खत्म हुई अंतरिम जमानत की अवधि। दरअसल बता दें कि मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने बुधवार को रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। दरअसल पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म हो चुकी है। इसके बाद पूजा सिंघल ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूजा सिंघल को 2 माह की अंतरिम जमानत मिली थी। पूजा सिंघल को यह अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली थी। पूजा सिंघल ने याचिका में कहा था कि उनकी बीमार बेटी को उनकी देखभाल की जरूरत है। बता दें कि पूजा सिंघल ने अस्थायी जमानत के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उस पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इससे पहले भी पूजा सिंघल ने अस्थायी जमानत ही मांगी थी, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए ईडी ने उन्हें 2 बार अंतरिम जमानत दी। पूजा सिंघल को पहली बार 1 माह और दूसरी बार 2 माह की जमानत मिली थी। इससे पहले पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एसीबी को भी मनरेगा घोटाले की जाँच को मंजूरी दी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।